तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पार्ट नंबर 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने 44 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसी क्रम में उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना 45वां प्रश्न है। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 56%, 200/7%, 230/7% या फिर 25%। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको डायरेक्टली करना क्या है कि जो आपको परसेंटेज दिया है उसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख लेंगे। तो अगर मैं 40% की बात करूं तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको सिखाया है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 40/100 और सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 40% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो होगा आपका 2/5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो जिससे कंपेयर किया है, किससे किया है? बी की आय से। तो बी की आय को आप क्या कह देंगे? हर। मान लेते हैं बी की आय कितनी है? 5 है। तो ए की आय 40% अधिक है तो यही क्या होगा? जुड़ जाएगा, 5 2 7। ठीक है, यानी ए की आय उस कंडीशन में 7 होगी। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अगर कम की बात करूं तो 5 7 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। 5 7 से कितना कम है? 2। और किससे कम है? 7 से। इंटू 100%। सिंप्लीफाई करिए, 100 दूनी 200/7, 200/7%। आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। ये आपका CAPF 2019 का पूछा गया प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च ना बढ़ाना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? क्या 10% होगा, या 20% होगा, 25% या फिर 15%? एसएससी CGL 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? आप कहेंगे 25%। मैं आपसे बस सिंपल सी एक बात पूछूंगा कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप कहेंगे 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 4, 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, कहने का मतलब कि पुराना भाव यदि चीनी का पुराना भाव 4 होता तो नया भाव 25% इंक्रीज हुआ है, तो नया भाव कितना हो जाता? नया भाव आपका या नई कीमत आपकी हो जाती, जब बढ़ने की बात करेगा तो मैंने बताया है कि आप इसको ऐड कर देंगे, 4 1 5 रुपए। बात समझिए कि अगर मैं कहता कि गृह स्वामी पहले 20 रुपए की, 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, पहले अगर 20 रुपए की ही चीनी खरीदता था तो अभी 20 रुपए की ही चीनी खरीदेगा। और 20 रुपए के हिसाब से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहले खरीद रहा होता होगा 4 पंचे 20, यानी 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा। लेकिन अभी जब 25% चीनी का रेट बढ़ गया है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में 5 के हिसाब से तो अब 5 चौके 20, 4 ही किलो चीनी खरीद पाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहले 5 किलो अब 4 किलो, तो क्या हुआ है? आप कहेंगे कमी हुआ है। तो कितने की कमी हुई है? तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम की कमी हुई है 5 किलोग्राम से। तो इंटू 100%, ये आपका हो जाएगा 5/100, यानी 20% आपका राइट आंसर होगा। और आप देखेंगे कि 20% किस में है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। देखिए प्रश्न क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं, पैटर्न चेंज होता है, केवल यही परसेंटेज बदल रहे हैं, ठीक है। तरीका आपका सेम रहना, इसलिए जरूरी है आपके लिए कि आप तरीकों को ना सीखिए और इन तरीकों को सीखिए कि कैसे प्रश्नों को आप आसानी से और जल्दी से विद मोर एक्यूरेसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो देखिए कीवर्ड्स क्या है आपके, 20% और वृद्धि, ठीक है। तो 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप कहेंगे 1/5, यानी अगर पुराना भाव चीनी का रहा होता 5, तो 20% वृद्धि के बाद चीनी का नया भाव 516, कितना, 516 हो जाता। मान लेता कि पहले कोई परिवार जो था वो 30 रुपए की चीनी को कंज्यूम करता था, तो खरीद रहा होगा 5 6 30, यानी 6 किलोग्राम चीनी को खरीदता रहा होगा। और जब रेट में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो उस कंडीशन में अब 5 ही किलोग्राम चीनी खरीद पाएगा। तो देखिए कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, तो पहले खपत थी 6 किलोग्राम, अभी खपत है कितना, 5 किलोग्राम, यानी खपत हुई है 1 किलोग्राम कम, और किससे, 6 से, इंटू 100%। चेक करिए इसको, चेक करिए मतलब सिंप्लीफाई करिए, 2 से, 50 दूनी 100 और 2 तिया 6, ठीक है। और 50/3 को आप लिख सकते हैं 16 तिया 48, 2 50, यानी 16 सही 2/3%। विकल्प आप देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2020, तो कहने का मेन मतलब क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लगाइए। आपका पूरा का पूरा टॉपिक और जिस तरीके से हाल ही में एग्जाम में प्रश्नों का क्रम है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति है, उनके बारे में आपको पता चल जाना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि होगा अपना 48वां प्रश्न। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% कम है, एक एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको आप बनाते चलिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप कहेंगे 60/100, और 60/100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। समझिएगा, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, एक ए है और एक बी है। देखिए किससे कहा है, बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय को आप मान लीजिए हर 5, और 5 का 60% 3 कम है, तो 5 में से 3 घटा कितना, 2। बात समझ पाए? फिर से समझिए, कहा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो अगर मान लेता हूं कि बी की आय 5 रुपए रही होती, तो उस कंडीशन में ए कमाता कितना, 2 ही रुपए, ठीक है। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, आप कहेंगे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। बोलिए 5 में से 2 घटाएंगे, 3 ही तो ज्यादा है, ठीक है। 2 3 5, हाँ कि नहीं। चलिए, और किससे पूछा है, ए से। मैंने आपको बताया कि जिससे रिलेट करेगा वो हमेशा आपका हर होगा। ए कितना है, 2 इंटू 100%, और सिंप्लीफाई करेंगे 50 बार में, तो 50 तिहाइयां 150, 150% क्या है, बी ए से अधिक है, ठीक है। तो 150 आपका देखिए विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 18/11/2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है कि जोसेफ की आय 10% कम किया गया। जोसेफ की आय को कितना किया गया, 10% कम किया गया। मान लेता हूं कि ये कोई एक बंदा है, जोसेफ। कौन है, जोसेफ। और इसकी आय को ना, इसकी इनकम को 10% कम किया गया है। मान लेता हूं कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10, यानी
अगर जोसेफ भाई वर्तमान में 10% बराबर 1/10, मान लेता हूँ कि पहले 10 रुपए कमाता था, तो 10% की कमी करने पर अब कमाएगा। कमी करेंगे तो क्या करूँगा? माइनस करूँगा। अब कमा रहा होगा कितना? 9। कह रहा है कि यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए, पूर्व स्तर मतलब कमाता कितना था? 10 ही रुपए कमाता था, यानी पहले कमाता था 10, तो 10% की आपने क्या किया? आपने 10% की कमी किया। अभी कह रहा है कि पूर्व स्तर पर लाना है, यानी उसको फिर से 10 रुपए ही कमाना है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी? यानी 9 से 10 बनाने के लिए ना आपको 1 प्लस करना होगा। बोलिए तभी तो 10 होगा। और ये बढ़ोतरी कहाँ से होगी? 9 से होगी इंटू 100%। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कहेंगे 11 नवैया 99 100, 11 सही 1/9% जो कि आपका विकल्प नंबर बी है। आप देखेंगे एसएससी सीपीओ 2003 और एसएससी सीजीएल 2004 और सीएचएसएल 2010 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आप बताइए इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद क्या आपको ये प्रश्न कठिन लग रहे हैं क्या? नहीं। तो कठिन नहीं लगेंगे भाई तब जब आप इन प्रश्नों पर क्या करेंगे? बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। चलता हूँ आगे के प्रश्न को लेता हूँ और अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य रुपए 24 प्रति किलोग्राम से रुपए 36 प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय आपका समान रहे? व्यय क्या रहे? समान रहे। ऑप्शंस हैं 25, 33.33, 50 और 20। एसएससी सीजीएल 2017। देखिए कितना आसान प्रश्न अभी आ रहा है और यही सारे प्रश्नों पर ना आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बार-बार एक ही बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही प्रश्न फिर से रिपीट होंगे और फिर से अगर आप पढ़े रहेंगे तब आप कायदे से एग्जाम में ये सवालें कर पाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले प्याज की जो कीमत थी, वो कितनी थी? 24 रुपए प्रति किलोग्राम। 24 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलिए हाँ कि नहीं? और अभी कितनी हो गई है? 36 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आप बताइए कि अगर मान लेता हूँ 24 और 36 का एलसीएम मैं लेता हूँ तो आप कहेंगे 24 और 36 का एलसीएम होता है 72। ये बात समझिए, यहाँ पर मैं ना थोड़ा-सा स्पीड अपनी स्लो करता हूँ। और सुनिए, अगर मान लीजिए कोई परिवार 72 रुपए की प्याज की खपत महीने भर में करता है, तो इसका मतलब 24 के हिसाब से वो महीने भर में 3 किलोग्राम प्याज खरीदता रहा होगा। लेकिन जब रेट 24 से 36 हुआ तो उस कंडीशन में क्योंकि उसको अपने व्यय को सेम रखना है, इसलिए अब 36 के हिसाब से वो 2 किलोग्राम प्याज को ही कंज़्यूम कर पाएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? तो जहाँ पहले खपत थी प्याज की 3 किलोग्राम, अब हो गई है प्याज की खपत 2 किलोग्राम। तो आप कहेंगे भाई 1 किलोग्राम कम हुआ है और कहाँ से ये कमी हुई है? 3 किलोग्राम से। 3 इंटू 100% और अभी-अभी मैंने 100/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको बताया था कितना? तो आप कहेंगे 33, तिया 99, 100 और 1/3 आप जानते हैं, 1/3 का जो डेसिमल वैल्यू होता है, वो 0.333 ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 33.33% और जब गौर से आप देखेंगे, तो आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 7.50 यानी कि 7.5 प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? चलिए, तो ध्यान दीजिए, कोई पदार्थ है जो कि 6 रुपए से बढ़कर अब मिलता है 7.5 में, ठीक है? तो 6 और 7.5 का अगर मैं पूछूं ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से भी टोटली डिविजिबल हो
और 7.5 से, तो आप कहेंगे कि ऐसा नंबर 30 है। 6 पंचे 30 और 7.5 चौके 30। क्यों? 7 चौके 28 और आधा का 2 गुना, आधा का 2 गुना, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है। हालांकि आधा का 2 गुना नहीं, आधा का 4 गुना आप करेंगे। 7 चौके 28, तो आधा का 4 गुना आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो समझिए, अगर मैं कहता हूँ कि कोई पदार्थ जो कि महीने भर में कोई परिवार 30 रुपए का यूज करता था, 6 के हिसाब से यूज करता होगा कितना? 6 पंचे 30 यूनिट, 5 यूनिट मान लीजिए यूज करता था, तो 7.5 के हिसाब से अभी कितना यूज करेगा? आप कहेंगे 4 ही यूनिट यूज कर पाएगा। यूनिट मतलब अब चाहे किलो, अच्छा किलो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ यूनिट की जगह आप केजी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हालाँकि अपने को क्या करना है, प्रश्न को टैकल करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूनिट्स पर नहीं जाते हैं, मात्रकों पर नहीं जाते हैं। कह रहा है यदि उस महीने पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो पहले खपत थी 5 यूनिट, अभी खपत है कितनी? 4 यूनिट। तो कमी अगर मैं पूछूँ तो आप कहेंगे 1 यूनिट की कमी हुई है कितने से? 5 से इंटू 100%। और आप जानते हैं 5 विषम में होता है 100, यानी 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर बी है। आपका देखिए, क्लर्क ग्रेड 1992, तो जो आपके नए प्रश्न है, जो आपके पुराने प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है? लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है यदि दूध का मूल्य रुपए 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम से बढ़कर रुपए 70 प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च क्या रहे? समान रहे। तो सुनिए, मान लीजिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर दूध का रेट हो जाता है 70 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ कि पहले कोई एक परिवार था मेरे भाई, जो कि 6 सत्ते 42 420 रुपए का दूध कंज्यूम करता था, ठीक है? और अब चूंकि रेट बढ़ गया है और उसको अपना खपत सेम रखना है, कंजम्पशन सेम रखना है, तो उस कंडीशन में अब भी वो खरीदेगा 420 रुपए का ही दूध। तो 60 के हिसाब से पहले वह व्यक्ति 7 लीटर दूध खरीदता रहा होगा महीने भर में। लेकिन अभी चूंकि रेट बढ़ गया है, 60 से हो गया 70, तो क्या अब भी उतना ही खरीद पाएगा? नहीं, चूंकि रेट बढ़ा है इसलिए अमाउंट कुछ ना कुछ कम होगा, खपत सेम नहीं होगी। तो 7 छंग 42, यानी अब खरीद पाएगा कितना? 6 लीटर दूध। बोलिए हाँ कि नहीं? तो आप देखिए, 7 लीटर से हुआ है कितना? 6 लीटर। कहने का मतलब 1 लीटर की कमी आई है कहाँ से? 7 से इंटू 100%। ठीक है। और 100/7 को आप कहेंगे, तो आप कहेंगे 14 सते 98 200, यानी 14 सही 2/7%। और ध्यान दीजिएगा, 2/7 का जो फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू होगा, वो 0.28 आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप और तरीके से लिखेंगे तो 14.28% आपका राइट विकल्प हो जाएगा। आप देखेंगे विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एसएससी सीपीओएसआई 2017 का प्रश्न है ये। ठीक है। चलते हैं आगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका, और ये सवाल आपकी बढ़िया है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक चीनी की खपत कितनी होगी, यही आपको बताना है। ठीक है। तो चेंज क्या हुआ है? पहले जो खपत था वो सेम रहा करता था, लेकिन अभी खपत को ना 10% इंक्रीज किया है। उस कंडीशन में बात करूंगा। तो समझिए कीवर्ड्स क्या हैं, कि चीनी का मूल्य 32% ना मेरे भाई बढ़ गया है। तो 32% मूल्य बढ़ने का मतलब क्या है, कि 32% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे, तो 32% मतलब होता है
32/100। बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए, 4 अठे 32 और 4 पचीसाम में 100। यानी अगर पुराना रेट चीनी का होता, पुराना रेट अगर चीनी का 25 होता, तो नया रेट 32% बढ़ने की वजह से कितना हो जाता? नया रेट हो जाता 25 8 32, क्योंकि बढ़ा है इसलिए प्लस करूंगा। 25 8 कितना? 32 नहीं मेरे भाई, 33 हो जाता। ठीक है। उस पर होने वाले व्यय पहले से 10% अधिक रहा। यानी अब चूंकि 32% बढ़ गया है, इसलिए परिवार क्या करता है? व्यय को सेम नहीं करता है। सेम करता तो दोनों का एलसीएम करता मैं। ठीक है, समझिए। कह रहा है कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा, इस प्रकार से उसने अपने खपत को कम किया है। तो सुनिए, कह रहा है कि पहले खपत थी कितनी? 10 किलोग्राम। पहले खपत कितनी थी परिवार की? 10 किलोग्राम। तो सुनिए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चीनी का खपत का रेट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25 दहम्मा 250। 25 दहम्मा 250। अब सुनिए, 250 रुपए क्या हो थी उसकी ओवरऑल खपत थी महीने की चीनी के लिए। ठीक है। अब कह रहा है कि वो 10% अधिक हो जाता है। खपत क्या होता है? 10% अधिक होता है। तो खपत चूंकि 10% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि हो रही है, इसलिए 250 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 250, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए 110% किया। अगर कमी होती 10% की तो 90% कर देता। एक जीरो से, दो जीरो से आपका दो जीरो सिंप्लीफाई हुआ, और 11 पचे 55, और 11 दूनी 22, 5 कितना? 27 ना। 275 रुपए ओवरऑल खर्च होते हैं अब महीने में। लेकिन रेट क्या है? 33। तो 33 से डिवाइड कर दीजिए, आपको अमाउंट पता चल जाएगा। तो 33 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 से इसको सिंप्लीफाई करिए। 11 दूनी 22, 5 27, और 11 पचे 55, और 11 तिया 33। 25/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8 तिया 24 एक 25 किलोग्राम। यानी अब वही परिवार जो पहले यूज करता था 10 किलोग्राम चीनी, अब यूज करेगा 8 सही 1/3 किलोग्राम चीनी। ये आपका प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल की क्लास में और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और नई नई टेक्निक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इन्हीं चीजों को ना आपको पढ़ना है भाई, इन्हीं प्रश्नों को आज ना, नए प्रश्नों को आपको नहीं लेना है परसेंटेज के, केवल इतने ही प्रश्नों पर आपको कमांड बनाना है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको ना बार-बार प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है। नेक्स्ट क्लास पर फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए, और एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करते रहिए।